कल नई दिल्ली में जो एआई समिट चल रही थी और उस एआई समिट में देश और विदेश के काफ़ी लोग आए थे और वहां पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं द्वारा अर्धनग्न होकर प्रदर्शन किया गया। ये उनकी घटिया मानसिकता को, देश विरोधी उनके कर को उजागर करती है। आज उसी के विरोध में युवा मोर्चा पूरे देश भर में कांग्रेस कार्यालय का घेराव कर रही है और हम मांग करते हैं कि राहुल गांधी को देश की जनता से, माननीय प्रधानमंत्री जी से माफी मांगनी चाहिए। आप सब देख रहे हैं जिस प्रकार से दिल्ली के अंदर एआई समिट में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं द्वारा विदेश से आए प्रतिनिधिमंडल का जिस प्रकार से वहां पर उन सब लोगों ने एक तरह से आंदोलन के माध्यम से प्रदर्शन जिस प्रकार का किया, नग्न प्रदर्शन, उससे वहां एआई समिट में अपमान नहीं हुआ, जबकि भारत में आए हुए जो विदेश के हमारे मेहमान थे उनका अपमान हुआ, यानी भारत का अपमान हुआ। इसलिए भारतीय जनता युवा मोर्चा का कार्यकर्ता इस भोपाल में एकत्रित होकर के कांग्रेस कार्यालय का घेराव करेगा और ये एक मैसेज देने का काम करेगा कि कांग्रेस जब कांग्रेस हारेगी, बौखलाएगी, और जब कांग्रेस बौखलाएगी तो इसी प्रकार से देश को बदनाम करने की साजिश रचेगी। हम कांग्रेस का इसलिए विरोध कर रहे हैं क्योंकि हमेशा जब राष्ट्र की बात आती है, कांग्रेस हमेशा अपने देश को नीचा दिखाने का काम करती है। कभी राष्ट्र के लिए काम तो किया नहीं। कोई भी देश के अंदर अच्छा काम होता है तो उसके विरोध में अगर कोई खड़ा होता है तो कांग्रेस पार्टी है। समझ में नहीं आता ये भारत की पार्टी है या विदेश की पार्टी है, समझ में नहीं आता। ये कांग्रेस ही तय करे कि इसे भारत में देश का नहीं वो किसी काम का नहीं, जो देश का नहीं वो किसी काम का नहीं। बार बार हम तो एक ही बात कहेंगे, जो देश का नहीं वो किसी काम का नहीं। ऐसे गद्दारों को देश में रहने की कोई जगह नहीं है और पूरा देश भी देख रहा है कि भारत की छवि को खराब करने का काम कर रही है कांग्रेस। और हमेशा से भारत कांग्रेस का तो यही काम रहा, भारत को बदनाम करने का। हमेशा वो तो दूसरे देशों के साथ मिलकर ही काम करता। आज मोदी जी कितना अच्छा काम कर रहे हैं, तो ये काम इनको रास नहीं आ रहा, इसलिए ये काम ऐसे काम कर रहे हैं, उल्टे सुल्टे अनर्गल काम कर रहे हैं। और एक दिन पूरा देश में इनका सफाया कर देंगे कांग्रेस का ये युवा। अगली बार जितनी सीटें आ रही है कांग्रेस की वो भी नहीं आएगी। अच्छी बात होती कि वो अपने प्रधानमंत्री से ये कहते हैं कि रोजगार दिलाओ, युवाओं के साथ धोखा और फरेब मत करो। कांग्रेस कार्यालय घेरने के बजाय मोदी जी को संदेश देना चाहिए और भाजपा से ये बात करना चाहिए उन्हें, अपने संगठन से अगर हिम्मत है और नौजवानों के हितैषी हैं तो। लट लेके खड़े हुए हैं। हम तो घूम रहे हैं अकेले, कांग्रेस कार्यालय में कुछ नहीं होगा, निश्चिंत रहो। कल युवा कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है एआई समिट को घेरने गए थे, लगे क्या सही था वो? बिल्कुल सही था। नौजवान अपनी बात नहीं करेगा, आत्महत्या कर रहा है नौजवान, बेरोजगार हो रहा है, तो अगर वो इस तरह का प्रदर्शन करते तो बुरा क्या, लोकतंत्र है। बीजेपी तो कह रही देश की छवि बिगड़ी। बीजेपी देश की लड़ाई वाली कहाँ है? आजादी की लड़ाई में गायब थी, तब तो अंग्रेजों के पैरोकार। रामेश्वर शर्मा राहुल गांधी पर तंज कर रहे हैं, कह रहे हैं कि जब राहुल गांधी मध्य प्रदेश आते हैं तो कुछ ना कुछ गलत होता है। जैसे आने का हुआ तो हेमंत कटारे ने इस्तीफा दे दिया। नहीं, हेमंत कटारे ने कोई इस्तीफा नहीं दिया, उसकी अपनी निजी वजह थी, लेकिन वो कोई बात नहीं, वो हमारा आंतरिक मामला। लगातार जिस तरीके से किसानों के साथ अत्याचार कर रही है ये सरकार, युवाओं के साथ अत्याचार कर रही है। अभी हमारा कार्यालय घेरने आ रही है, राहुल गांधी जिंदाबाद के नारे के साथ ये लठ लेके खड़े हैं हम आए, और जनता जिस तरीके से अब जवाब देने के लिए तैयार है भारतीय जनता पार्टी को, हम लगातार ये लड़ाई लड़ते रहेंगे। हमने आज जो अपने हाथों में लठ लिए हैं ये इसलिए लिए हैं कि भारतीय जनता पार्टी की जो गुंडागर्दी है, जो तानाशाही है और जो सत्ता में लगातार रहने के कारण जो अहंकार आ गया, उनके अहंकार को हम नीचे दिखाना चाहते हैं, उनके अहंकार को मुंह की खिलाना चाहते हैं। वो लठ लेके हमारे कार्यालय आना चाहते हैं तो उन्हें लठ लेके जाना चाहिए ट्रंप के कार्यालय, जो ट्रंप पूरे दुनिया में भारत की बेइज्जती कर रहा है, भारत के स्वाभिमान को ठेस पहुंचा रहा है, लेकिन वो यहाँ नहीं आ रहे हैं। देखिए, बिल्कुल जिस तरह से आज मध्य प्रदेश की सरकार जो कर रही है, शर्म आनी चाहिए भाजपा की सरकार को कि विकास की तरफ तो देख नहीं रहे हैं, भागीरथ की तरफ देख नहीं रहे हैं। जिस तरह से हमारे नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार का भी कल अपमान किया कैलाश विजयवर्गीय जी ने। अरे कैलाश विजयवर्गीय जी, शर्म आनी चाहिए आपको। जहाँ 35 लोग खत्म हो चुके हैं वहाँ पे आप कम से कम गिल्टी तो फील कीजिए, लेकिन आप अपने ऊपर यहाँ पे जिस तरह की बात आ रही है कि कांग्रेस कार्यालय में कुछ यहाँ पे आ रहे युवा मोर्चा के लोग, तो कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता कोई कमजोर नहीं है, ईंट का जवाब पत्थर से देना अच्छे से जानती है। सद्बुद्धि दे ऐसे लोगों को। आज हमारे माननीय राहुल गांधी जी जिस तरह से ट्रेड डील की बात कर रहे हैं, किसानों की बात कर रहे हैं, युवाओं की बात कर रहे हैं, ये घबरा गए हैं और उस घबराहट में ये ऐसे कर रहे हैं। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।